हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आपको n वर्टिसेस गिवन है ओके, तो उससे कितने नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 3 वर्टेक्स हैं तो कितने नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। या आपको दिया है नंबर ऑफ वर्टिसेस 4 है तो कितने सिंपल ग्राफ हो सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ विथ एन लेबल्ड वर्टिसेस। ओके, लेबल्ड वर्टिसेस और अनलेबल्ड क्या होता है अभी हम लोग डिस्कशन में डिस्कस करेंगे। एन लेबल्ड वर्टिसेस से कितने नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ कितने होंगे, 2 to the power n c2 means which is equals to 2 to the power n c2 क्या हो जाएगा, n into n minus 1 divided by 2। इतने नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ होंगे अगर n वर्टेक्स हैं। कैसे, अब हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके पहले सिंपल ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर सपोज दैट आपके पास 3 वर्टेक्स हैं, 1 2 and 3। ओके, ये टोटल 3 वर्टेक्स हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग कितने सिंपल ग्राफ हो सकते हैं पहले उसको ड्रॉ कर लेते हैं, तो एक आइडिया मिल जाएगा। अच्छा, इस तरीके से ड्रॉ करें तो फॉर्मूला समझने में इजी होगा। ओके, ये आपका ग्राफ है, तो इसमें सबसे पहले ये चीज़ देखना है कि इसमें कितनी नंबर ऑफ मैक्सिमम एजेस हो सकती हैं। तो सबसे पहले मैक्सिमम एजेस वाला ही हम बना लेते हैं। अगर सपोज दैट आपके पास 3 वर्टेक्स हैं टोटल, 1 2 और 3। ओके, तो टोटल कितनी एजेस हो सकती हैं, 1 2 and 3। इसके अलावा कोई भी एजेस नहीं होगा। अगर कोई भी एज हम इसमें इंक्लूड करेंगे तो क्या होगा, या तो सेल्फ लूप होगा या तो पैरेलल एज होगी, जो कि सिंपल ग्राफ में अलाउड नहीं। सिंपल ग्राफ की डेफिनेशन क्या होती है, एक ऐसा ग्राफ जिसमें ना तो सेल्फ लूप हो ना ही पैरेलल एज होती है। तो अगर n वर्टिसेस यानी n इक्वल टू अगर 3 वर्टेक्स है तो मैक्सिमम कितनी एज हो सकती है, 3। तो कैसे हम एज फॉर्म करते हैं, सपोज दैट आपके पास टोटल 3 जो है वर्टेक्स हैं। ओके, तो 3 वर्टेक्स में से अगर हमें एक एज फॉर्म करनी है, यानी उसमें टोटल हमें फाइंड आउट करना है कितनी मैक्सिमम एजेस हो सकती है, तो एक एज को फॉर्म करने के लिए हमें एग्जैक्टली 2 वर्टेक्स की रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर हमें इस एज को फॉर्म करना है, यानी एज क्रिएट करनी है, तो हमें 2 वर्टेक्स यानी इस एज का एंड पॉइंट चाहिए, तो एक एंड पॉइंट 2 है, दूसरा 3, एक एज ये हो गई। ऐसे अगर हमें क्या करना है, इस एज को फॉर्म करना है तो एक एंड पॉइंट ये होगा, दूसरा ये होगा, और इस एज के लिए 1 एंड पॉइंट होगा और 3। मीन्स 3 वर्टिसेस अगर हैं तो इसमें हमें जो है एग्जैक्टली 2 वर्टेक्स चाहिए एज फॉर्म करने के लिए। तो कितनी नंबर ऑफ एजेस हो जाएंगी, मैक्सिमम कितनी एजेस आएंगी, 3c2। ये 3c2 क्या एक्जैक्टली मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस। अगर 3 वर्टेक्स है तो इतनी ही आएगी। अगर सपोज दैट 4 होता, 4 वर्टेक्स होती टोटल, तो कितना होता, 4c2। यानी आपके पास 4 वर्टेक्स हैं, 4 वर्टेक्स का मतलब 1 2 3 and 4। ये आपके पास 4 वर्टेक्स हैं। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एजेस यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस फाइंड आउट करनी है। तो एक तो आपका ये हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना आएगा, तो 4c2 की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है। तो इसका मतलब 4 वर्टेक्स में हम 2 वर्टेक्स लेंगे और इससे क्या करेंगे, एज फॉर्म करेंगे। तो 2 वर्टेक्स का मतलब पेयर ऑफ वर्टेक्स, यानी 1 और 4 एक पेयर बन गया, 1 और 2 एक पेयर हो गया, और 1 और 3 एक पेयर होगा। ऐसे जितनी भी पॉसिबिलिटी आएगी, यही क्या हो जाएगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस। अब आते हैं सिंपल, यानी अगर आपके पास n वर्टिसेस हैं, n वर्टिसेस में से हमें क्या करना है, ठीक है, एच को फॉर्म करना है, तो कितने वर्टेक्स की रिक्वायरमेंट होगी, 2। n में से 2 वर्टेक्स पिक करते जाएंगे और एच फॉर्म करते जाएंगे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितनी होंगी, nc2। तो चाहे आप 3 हो 4 हो 5 हो, वहाँ हम पुट कर लेंगे। तो nc2 कितनी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस सिंपल ग्राफ के लिए। ओके, लेकिन नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ इन एज से कैसे फॉर्म करेंगे, वो कितना होगा, 2 to the power nc2। ओके, अब ये कैसे होगा ये हम डिस्कस करने वाले हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी, यहाँ क्या है आपका, अगर n की वैल्यू 3 है तो n की वैल्यू 3 पे टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी आएंगी, 3 आएंगी। तो एक एज आपकी आ रही है, सपोज दैट E1 हमने एज्यूम कर लिया, दूसरा E2 है और तीसरा E3 है। ओके, तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि हम तीनों एजों को इंक्लूड ना करें इस पर्टिकुलर ग्राफ को फॉर्म करने के लिए। हम तीनों नहीं ले सकते, तो ये ग्राफ आएगा जहाँ कोई भी एज नहीं है, ना तो E1 है, ना तो E2 है, ना E3 है। तो अगर एक ऐसा ग्राफ जिसमें सिर्फ वर्टिसेस प्रेजेंट है बट जो है उसमें कोई भी एजेस प्रेजेंट नहीं है, ऐसे ग्राफ को क्या कहते हैं, नल ग्राफ। नेक्स्ट, अब सपोज दैट आपके पास ये ग्राफ है 1 2 3। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, हम एक एक एज को इंक्लूड करें, E1 को इंक्लूड करें, E2 E3 को ना इंक्लूड करें, E2 को इंक्लूड करें और E1 E3 को इंक्लूड ना करें। और दूसरा क्या हो सकता है, E1 और E2 को इंक्लूड नहीं करें, E3 को इंक्लूड करें। तो ये क्या है आपका, इसमें नो एज, कोई भी एज नहीं है। यहाँ क्या आपका 1 एज है। ओके, ये पॉसिबिलिटी आएगी। तो एक एज हमने यहाँ इधर ले लिया, दूसरा 1 2 3। अभी फॉर्मूला और हम लोग क्लियरली समझेंगे। तो 1 और 2 को हमने क्रिएट कर दिया, तो दूसरा ये आ गया, 1 और 3 को ले लिया, और तीसरा क्या हो सकता है, 1 2 3 ये है, तो 2 2 3 के बीच में हमने एज लेने, एक एक एज को। सपोज दैट हमने यहाँ E1 इंक्लूड कर दिया, यहाँ E2 इंक्लूड किया और यहाँ E3 इंक्लूड किया, तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी आ गई, 1 1 एज को हम इंक्लूड कर रहे हैं।
अब ऐसा भी हो सकता है कि हम दो एज इंक्लूड करें, E1 E2 को इंक्लूड करें बट E3 को इंक्लूड ना करें, E1 और E3 को इंक्लूड करें बट E2 को इंक्लूड ना करें, और तीसरा क्या हो सकता है, E1 को इंक्लूड ना करें और E2 E3 ले लें। ऐसा हो सकता है, हाँ, ये 3 पॉसिबिलिटी आ गई। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर ग्राफ बनाएंगे तो क्या आएगा, 1 2 एंड 3 ये हो जाएगा, जिसमें E1 E2 को इंक्लूड कर रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा आपका 1 2 एंड 3 जिसमें इसको और इसको इंक्लूड कर रहे हैं। तीसरा क्या आ जाएगा 1 2 एंड 3 जहाँ हम E1 और E3 को इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा। सबसे यहाँ कितनी एजेस आई, टोटल 2 एज हम ले रहे हैं, और लास्ट क्या हो सकता है, सारी एजेस को इंक्लूड कर लिए। इसमें क्या आ गया आपकी 3 एज, तो 3 एज आएगी तो क्या आ जाएगा 1 2 एंड 3। इसके अलावा और कोई एज नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है, यदि अगर नया कोई एज इंक्लूड करेंगे तो वो हमारा सिंपल ग्राफ नहीं रह जाएगा। अब आते हैं एग्जैक्टली क्या है कि कैसे 2 to the power n C2 आ रहा है। ओके, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपके पास n नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं, उसमें हमें फाइंड आउट करना है कि कितने मैक्सिमम एजेस हो सकती हैं, तो क्या हो जाएगा NC2। ओके, तो सपोज हमारे पास एज E1 है, E2 है, E3 है एंड सो ऑन टिल ENC2, इतनी एजेस होंगी। अगर n वर्टेक्स है तो टोटल एजेस कितनी आएंगी, NC2। तो हमने एज का नाम रख दिया E1 E2 E3 एंड सो ऑन ENC2। ओके, टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी है, NC2। n नहीं है यहाँ पे, यहाँ देखो E1 E2 E3 एंड सो ऑन टिल En नहीं है। ENC2 का मतलब ये है कि अगर 3 वर्टिसेस तो मैक्सिमम कितनी एजेस होंगी, 3C2। अगर 4 वर्टिसेस है तो मैक्सिमम कितनी आएंगी, 4C2 विच इज इक्वल्स टू 6। तो 4 वर्टेक्स पे 6 आ रहा है, 3 वर्टेक्स पे कितना आ रहा है आपका, 3 आ रहा है। ओके, तो अगर n वर्टिसेस है तो कितनी आएंगी, NC2। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटी आएगी, या तो इस एज को, जैसे ही हमने ये डिस्कस किया अभी, या तो एज को इंक्लूड कर रहे हैं या तो नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही क्या होगा, इसके लिए 2 पॉसिबिलिटी आ गई, या तो इस एज को इंक्लूड करेंगे या तो एक्सक्लूड करेंगे, या तो इस एज को इंक्लूड करेंगे E2 को, या तो एक्सक्लूड करेंगे। अगर इसको इंक्लूड करें, सपोज दैट E1 को इंक्लूड करेंगे एक दूसरा ग्राफ आएगा, एक्सक्लूड करेंगे तो दूसरा ग्राफ आएगा। ओके, यहाँ 2 पॉसिबिलिटी आ रही है। यही सेम चीज़ इसके साथ होगी एंड सो ऑन इसके साथ होगी। तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ कितने होंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई एंड सो ऑन मल्टीप्लाइड बाई 2। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, यहाँ टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी, NC2 है। ये 2 टू द पावर क्या आ जाएगा आपका, 2 टू द पावर NC2, ये आएगा टोटल नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ। 2 टू द पावर n नहीं होगा। ओके, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। 2 टू द पावर n कब होता है, जहाँ यहाँ n एजेस होती, E1 E2 E3 एंड सो ऑन En अगर होता तब यहाँ 2 टू द पावर n होता। ओके, बट यहाँ नंबर ऑफ एजेस कितनी, NC2 है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितनी है, NC2। उसके करस्पॉन्डिंग अगर नंबर ऑफ हम सिंपल ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, 2 टू द पावर NC2 विच इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर, अगर इसको हम और एक्सपैंड करेंगे तो n इंटू n माइनस 1/2 होगा। जैसे n इक्वल टू 3 पे अगर देखें, 2 टू द पावर n इंटू n माइनस 1/2, ये आपका फॉर्मूला है। अगर n की वैल्यू 3 सब्सिट्यूट करेंगे तो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2/2। 3 से 3 कैंसिल, सॉरी 2 से 2 कैंसिल होगा, विच इज इक्वल्स टू 2 पावर 3 विच इज़ नथिंग बट 8। वही सेम चीज़ 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 पॉसिबिलिटी आ रही है। एज को इंक्लूड कर रहे हैं, फिर एक में इंक्लूड कर रहे हैं, एक में एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो टोटल 3 एज अगर हैं तो कितनी पॉसिबिलिटी आएगी, 8। अगर यही क्या नाम है, इसका और एक्सटेंड करें, खैर वो जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो 2 टू द पावर n इंटू n माइनस 1/2 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़, लेबल्ड वर्टिसेस और अनलेबल्ड वर्टिसेस का क्या मतलब है। जैसे लेबल्ड का मतलब हमने इसको लेबल दे दिया कि ये वर्टेक्स 1 है, ये वर्टेक्स 2 है, ये वर्टेक्स 3 है। यहाँ ये वर्टेक्स 1 है, ये वर्टेक्स 2 है, ये वर्टेक्स 3 है। बट अगर इसका लेबल को हम हटा दें इस पर्टिकुलर अगर डायग्राम से, इसको हमने क्या कर दिया, अनलेबल्ड कर दिया। ओके, अनलेबल्ड अगर कर देंगे तो ये तीनों ग्राफ एक ही हो जाएंगे। ओके, अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ 3 वर्टेक्स है और 2 वर्टेक्स के बीच में एक एज है। यहाँ क्या है, 3 वर्टेक्स है, 2 वर्टेक्स के बीच में एक एज है। यहाँ 3 वर्टेक्स है और 2 वर्टेक्स के बीच में एज है। तो तीनों क्या हो जाएंगे, एक ही ग्राफ नहीं, मतलब इन तीनों का ये अगर इस पूछे ये आपका ग्राफ है और ये दूसरा ग्राफ है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हैं। तो आइसोमॉर्फिक क्या होता है, आइसोमॉर्फिक ग्राफ क्या होता है, वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करें, बहुत सारे इसमें डिटेल हैं। बट एक रफ आइडिया ये है कि अगर आपका ये क्या होता, n लेबल्ड की जगह पे सिर्फ n वर्टिसेस होते हैं, तो ये तीनों क्या होते हैं आपके एक ही ग्राफ में इंक्लूड कर मतलब एक ही ग्राफ हम ट्रीट करते हैं। ये तीनों को डिफरेंट नहीं करते। अगर लेबल्ड है यानी हमने वर्टिसेस के नेम दे दिए हैं तो ये डिफरेंट ग्राफ हो जाएंगे। ओके, तो ये था नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ। तो अब n की वैल्यू 3 हो, 4 हो, 5 हो, सिंपली क्या करेंगे, 2 टू द पावर n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो रिजल्टेंट आपकी वैल्यू आएगी वही नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ हो जाएंगे। ओके।